सफेद धुएं के अंदर से एक सुंदर महिला निकलकर बाहर आती है, जिसके शरीर पर मकड़ियों ने अपने रेशों से उसके लिए सफेद स्कर्ट बुन दी थी। यह महिला एक पिशाच थी। उसके पिता तो और भी अजीब थे। जब कुरियर लकड़ी के बक्से को नीचे उतार रहा था तो बक्से के गिरने से बहुत सारे चूहे बाहर निकल आते हैं। यह डरावना मंजर देख कुरियर तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। वो सारे चूहे मिलकर एक बूढ़े आदमी में बदल जाते हैं, जो पिशाच महिला का पिता था। महिला का पति तो सबसे अलग था। उसका शरीर विभिन्न मानव अंगों से जुड़कर बना हुआ था। इस अजीब जोड़े का बेटा जॉन भी नॉर्मल नहीं था। पूरी फैमिली अजीब और गरीब थी। फिर जॉन स्कूल के शिविर में जाता है, जहाँ रात में सारे लोग बैठकर कैंप फायर कर रहे थे। तभी अचानक एक जानवर आकर पीछे से एक बच्चे को खींच लेता है। यह देख सारे टीचर तुरंत सावधान हो जाते हैं और जब एक टीचर ध्यान से चेक करता है तो अंधेरे में उसे सुनहरी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो एक भेड़िया था। उसने तुरंत टीचर पर हमला कर दिया था, जिससे डरकर सारे बच्चे तंबू में जाकर छिप जाते हैं। सारे बच्चों की पतलून गीली हो चुकी थी। तभी भेड़िया तंबू के पास आता है और फिर से एक और बच्चे को खींच कर ले जाता है। कई लोग इसका भोजन बन चुके थे। अगली सुबह जब बचे हुए बच्चे वापस लौटते हैं तो उन्होंने पाया कि जॉन ही भेड़िया है, जिससे उसका परिवार टेंशन में आ जाता है और वो जल्दी एक नया घर खोज लेते हैं, जो एक पुराना और भयानक महल था। इन राक्षसों की फैमिली के लिए यह घर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। फिर पूरा परिवार महल में रहने के लिए शिफ्ट हो जाता है। जॉन के दादाजी एक बक्से में आते हैं, जिन्होंने हजारों चूहों का रूप ले रखा था। फिर जॉन की माँ धुआं बनकर बाहर निकलती है, जिसके लिए मकड़ियों ने कपड़े भी बना दिए थे। आखिरकार पूरा परिवार अपने नए घर में बैठकर एक साथ खाना खा रहा था। सभी घर में आकर खुश थे। माता पिता चाहते थे कि जॉन एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हो, इसलिए उन्होंने जॉन से उसके भेड़िया होने का राज छुपा रखा था। पर दादाजी के विचार अलग थे। उनका मानना था कि जंगल के कानून वाले इस देश में शिकार करना जीने की एक कला है और यह पारिवारिक परंपरा भी है, जो सदियों से चलती आ रही है। इसलिए उन्होंने जॉन और उसकी चचेरी बहन को जानवरों के शिकार का नजारा दिखाने के लिए जंगल में लाते हैं, ताकि जॉन की असली प्रकृति जागृत हो सके। जब उसने देखा कि एक टाइगर हिरण का शिकार कर रहा था तो जॉन सुन पड़ जाता है। तभी उसके दादा चुपके से गायब हो जाते हैं और एक बड़ा सा चमगादड़ राक्षस बनकर टाइगर को फाड़ देते हैं। दादाजी की ऐसी हरकत में जॉन को गहरा सदमा दे दिया था। घर लौटने पर वो माँ के ताबूत में घुस गया था और डर से बाहर आने को भी तैयार नहीं था। माँ उसको शांत करने की कोशिश करती है, पर जॉन अंदर से हिल चुका था। उसके पिता दादा से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि वो जॉन को जंगल में शिकार दिखाने के लिए लेकर गए थे। पर दादा ताना मारते हुए कहते हैं कि शिकार करना परिवार का अनिवार्य अभ्यास है। मैं नहीं चाहता कि मेरा पोता अपने बाप की तरह सिर्फ दिखावे का आदमी बने। यह बात पिता के दिल को ठेस पहुंचा देती है, जिससे दिल का दौरा पड़ने पर वो ढेर हो जाता है। पिता का दिल कमजोर हो चुका था और उनकी जान खतरे में थी। उन्हें बचाने के लिए जॉन छत पर चढ़ता है और बिजली के तार जोड़ता है, जिससे बिजली के झटकों की मदद से दादा ने पिता का दिल आर्टिफिशियल दिल में बदल दिया था। लेकिन इस यांत्रिक दिल की सीमा सीमित थी, इसलिए पिता को एक इंसान का असली दिल चाहिए था। कुछ दिनों बाद उन्हें यह मौका भी मिल जाता है। जॉन के नए टीचर अकेले उसके घर आते हैं। टीचर को इस राक्षस फैमिली के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने यह राज किसी को भी नहीं बताया था। दादा टीचर का स्वागत करते हैं और रात के खाने पर बुलाते हैं। बेखबर टीचर जब स्वादिष्ट भोजन खाने में लगा हुआ था, तभी दादा एक खंजर निकालते हैं। यह देख माँ अपने पति को लेकर एक कोने में आती है और जॉन के लिए नए टीचर को जाने देने के लिए मना लेती है। फिर दोनों लौटकर टीचर को जाने के लिए कहते हैं और उनको छोड़ने के लिए चचेरी बहन को भी साथ में भेज देते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर दादा चमगादड़ राक्षस बनकर सामने आ जाता है और टीचर को लेब में धकेलकर उसका खून पी जाता है। फिर उसका दिल निकालकर जॉन के पिता से बदल देता है। खून पीने के बाद दादा जवान हो चुका था और पिता तंदुरुस्त हो गया था।